प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। -8 की घात 7 के गुणा रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आधार है -8 और घात है 7। तो इस सांकेतिक रूप में लिखी गई संख्या को हमें गुणा रूप में लिखना है। तो -8 की घात है 7 बराबर। तो यहाँ आधार है -8, आधार है -8 और घात है 7। तो गुणा रूप में हम आधार को उतनी बार लिखते हैं जितनी उसकी घात होती। तो आधार है यहाँ पर -8 गुणा और घात है 7। तो -8 को हम गुणा में 7 बार लिखेंगे। सात। तो ये हो गया इसका गुणा रूप। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। -1 की घात 999 का मान बताइए। तो यहाँ आधार है -1 और घात है 999। यानी यानी कि आधार को हम घात 999 बार गुणा में लिखेंगे। जैसे -1 गुणा में होगा 999 बार। तो यहाँ डॉट डॉट 999 बार। ठीक है। अब ये -1 गुणा में 999 बार है, तो जब हम 1 की गुणा 1 से करते हैं तो आएगा 1। तो 1 की गुणा कितनी बार यदि हम 1 से ही करेंगे तो उत्तर आता है 1। और हमने सीखा है जब संख्या संख्या का आधार ऋणात्मक होता है और अगर उसकी घात धनात्मक संख्या होती, अगर कोई संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या है जिसकी घात सम संख्या है, तो उत्तर में चिन्ह आता है प्लस का। अगर कोई संख्या ऋणात्मक संख्या है, उसकी घात विषम संख्या हो, तो उत्तर में चिन्ह आता है माइनस का। तो 999 एक विषम संख्या है, ये 2 से विभाजित नहीं होती है, तो इसलिए उत्तर में चिन्ह आएगा माइनस। ठीक है। प्रश्न संख्या 3। 3 की घात 8 गुणा 3 की घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो यहाँ सवाल में संख्या दी गई है 3 की घात 8 गुणा 3 की घात 12। अब हमने सीखा है जब दो संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह होता है और उनके आधार एक जैसे होते हैं तो हम घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ 3 की घात में आधार तो यही आएगा 3 और घात हो जाएगी 8 + 12, यानी कि जोड़कर हो गई है 3 की घात। 8 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। तो 3 की घात 20 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। 9 की घात 7 भाग 9 की घात 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। अब 9 की घात 7 भाग 9 की घात 3 पर घातीय संकेतन हमें लिखना है। तो यहाँ दोनों संख्याओं के आधार एक जैसे हैं और बीच में है भाग का चिन्ह। अब हमने सीखा था पिछले वीडियो में कि जब आधार एक जैसे हों और बीच में भाग का चिन्ह होता है तो घातों पहली घात में से हम दूसरी घात को घटा देते हैं। तो 9 की घात आ जाएगी, 7 में से 3 घटाएंगे 4। तो 4 इस प्रश्न का सही 9 की घात 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5। 8 की घात 5 - 5 का मान बताइए। तो यहाँ 8 की घात है, 8 की घात 5 - 5। तो जब हम 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 की घात 0। और जब हमने सीखा था कि किसी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। तो 1 है इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 6। 2 की घात 2 की घात 3 की घात 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। तो यहाँ संख्या है 2 की घात 3 और उसकी घात है 8। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि जब किसी संख्या की घात दी होती है तो हम घात से घात की कर देते हैं गुणा। तो 8 की गुणा 3 से होगी, 8 या 24। तो 2 की घात 24 इस प्रश्न में
का सही उत्तर होगा। तो ये घातीय संकेतन आ गया है, यहाँ पर 2 आधार है और 24 घात है। प्रश्न संख्या 7, -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो संख्या है -128, इसको हमें एक घात रूप में व्यक्त करना है जिसका आधार होना चाहिए -2। अब हम देखते हैं -2 की कितनी बार गुणा करें हम -2 से ही, जिससे उत्तर आ जाए माइनस का 128। तो ऐसे देखते हैं, देखो अगर -2 की गुणा अगर हम -2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर -2 से करेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और फिर 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी हो जाएंगे 128। तो यहाँ -2, अब हम देखते हैं -2 कितनी बार आया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गए, और फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आ जाएंगे 128। तो हम देखते हैं -2 यहाँ पर कितनी बार आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो -2 की गुणा -2 से 7 बार करने पर उत्तर आ जाएगा -128। तो -2 की घात आ गई है यहाँ पर 7। तो -2 की घात 7 इस प्रश्न का घात रूप होगा। प्रश्न संख्या 8, 7/9 की घात 2 भाग 14/3 की घात 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 7/9 की घात दी हुई है 2, और फिर भाग का चिन्ह है, 14/3 की घात दी हुई है 2। तो यहाँ 7 का वर्ग होता है, पहले हम 7 का वर्ग निकाल लेंगे। 7 का वर्ग होगा 7 सत्ते 49, और 9 का वर्ग होता है 9 नम 81, फिर भाग का चिन्ह है। उसके बाद 14 का वर्ग होता है 196, और बटे 3 का वर्ग होगा 3 तिया 9। अब हमने सीखा है जब हम दो परिमेय संख्याओं में भाग करते हैं, तो जो भाग के बाद वाली परिमेय संख्या होती है उसका तो लिखते हैं हम व्युत्क्रम, और भाग का चिन्ह बदल जाता है गुणा के चिन्ह में। तो भाग के बाद 196/9 है, तो 9 आ जाएगा अंश में, और हर में चला जाएगा 196। तो अब हम यहाँ इन दोनों को काटते हैं, तो 9 नम 81, 9 एकन 9। अब ये कट जाएगा 7 से, 7 सत्ते 49, और ये कटेगा 7 दूनी 14, बचे 5, 7 अट्ठे 56, फिर दोबारा से कट जाएगा 7 एकन 7, और 7 चौक 28। तो यहाँ बचता है पहली भिन्न में 1/9 गुणा दूसरी भिन्न में 1/4। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा, एक की गुणा एक से करेंगे, 1 एकन 1, और 9 चौक 36। तो इस प्रश्न का उत्तर है 1/36। प्रश्न संख्या 9, -4 की घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब हमें एक संख्या दी गई है जिसमें यह बताना है कि यह संख्या किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगी। तो अगर इस हमें यह पता करना है कि यह संख्या किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगी, तो हम इसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या कर देंगे। -4 की घात 4 का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम निकाल लेंगे हम। तो प्रतिलोम निकलेगा, अंश में 1 और बटे में चली जाएगी ये संख्या, तो -4 की घात 4। तो जब हर में घात कैसी है, -4 की घात है प्लस के 4, तो जब ये अंश में जाएगी तो घात हो जाएगी -4। तो -4 हमें संख्या बतानी थी कि -4 की घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो संख्या -4 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम होगी ये वाली संख्या, -4 की घात 4। तो इस प्रश्न का उत्तर है -4 की घात -4। कि -4 की घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो -4 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -4 की घात +4। प्रश्न संख्या 10, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितने मीटर है।
इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो 38, 44, फिर 2, 4, 5, 5 जीरो है। इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, यानी कि 10 की घात के रूप में। तो इस संख्या में कहीं भी दशमलव नहीं दिख रहा है हमको। तो जब दशमलव कहीं नहीं होता तो दशमलव होता है दाईं ओर आखिर में। अब इस दशमलव को जब हम बाईं ओर लेकर आएंगे तो एक कितने अंक लेकर आएंगे इधर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अंक इधर लेकर आएंगे इस दशमलव को। तो ये हो जाएगा 3.844 गुणा 10 की घात। जब हम दशमलव को बाईं ओर लेकर आते हैं तो 10 की घात लिखी जाती है प्लस में, तो प्लस के 8। तो ये हो गया है इसका वैज्ञानिक संकेतन। 3.844 गुणा 10 की घात प्लस 8। प्रश्न संख्या 11। प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी कितने मीटर है, और इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो संख्या 9, 4, 6, 0, 5, 0। उसके बाद कितने जीरो हैं यहाँ? 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और एक 11। तो 11 जीरो है। 11। अब इस संख्या का हमें लिखना है वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन यानी कि इसे 10 की घात के रूप में लिखना है। तो इस संख्या में दशमलव यहाँ पर होगा। अब दशमलव को हम एक अंक के बाद लेकर आएंगे दाहिनी ओर। तो 9 के बाद यहाँ लाना है। तो कितने स्थान इधर आएगा ये बाईं ओर? तो गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस दशमलव को हम 15 अंक बाईं ओर लेकर आ रहे हैं। तो जब हम अंक दशमलव को बाईं ओर लेकर आते हैं तो 10 की घात लिखी जाती है प्लस में। तो 9.4605 गुणा 10 की घात हो जाएगी 11। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 अंक आ जाएंगे यहाँ प्लस के 15। तो ये हो गया इस प्रश्न का वैज्ञानिक संकेत। प्रश्न संख्या 12। 2 की घात 38 गुणा 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। का मान ज्ञात कीजिए और बताइए कि इनमें कुल कितने अंक हैं। अब यहाँ 2 की घात है 38 गुणा 5 की घात है 32। अब यहाँ दोनों ही संख्याओं के आधार एक जैसे नहीं है, ना ही घात एक जैसी। तो पहले हम इनकी घात को एक जैसा बनाएं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 की घात, इस 38 को हम लिख सकते हैं 32 प्लस 6 गुणा 5 की घात 32, जैसा था वैसे ही लिखा रहेगा। अब ये हो जाएगा 2 की घात 32 अलग गुणा में 2 की घात 6 अलग, फिर गुणा 5 की घात 32। अब 2 की घात, ये गुणा का चिन्ह है यहाँ, 2 की घात 32 गुणा 5 की घात 32 और फिर 2 की घात 6। तो यहाँ दोनों शुरू वाली दोनों संख्याओं में आधार एक जैसे नहीं है पर उनकी घात एक जैसी है, बीच में गुणा का चिन्ह है। तो हमने सीखा था जब संख्या के आधार एक जैसे ना हो पर उनकी घात एक जैसी हो और बीच में गुणा हो तो आधार की तो हो जाती है गुणा और घात रहती है वही, 2 की घात 6। तो 2 पंजे 10, 10 की घात 32 गुणा 2 की घात 6। अब इसे लिखते हैं हम 2 की घात 6 का मतलब 2 की गुणा हम करेंगे 6 बार। तो 2 दूनी 6 बार लिखते हैं। 2 की घात 6 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 2 की घात 6 का मान होगा 64 और गुणा 10 की घात 32। अब इस संख्या का हमें मान निकालना था। तो अब देखते हैं 64 की गुणा हम 10 की घात 32। 10 की घात 32 का मतलब होगा 64 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे? 32 जीरो आ जाएंगे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20। और उसके बाद भी 12 और बनाने हैं। 2, 2, 4, 2, 6,
दो 8, दो 10 और दो 12। तो 64 के पीछे आ गए हैं 32 जीरो। तो हमें प्रश्न में बता ये तो आ गया है इसका मान। अब हमें बताना है कि इस संख्या में कुल कितने अंक हैं। तो 32 तो जीरो हो गए, और 33 नंबर पर हो जाएगा 4, और 34 नंबर पर हो जाएगा 6। तो कुल कितने अंक हैं? कुल अंक हो गए इस प्रश्न में 34 अंक। तो 34 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13, 1 ग्राम मानव अवशिष्ट में 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। अब इस 10 लाख को हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर दशमलव होगा, यहाँ कोई संख्या में कहीं भी नहीं है, तो आखिर में दाहिनी ओर होगा। और इस दशमलव को हम लेकर आएंगे एक के बाद। तो अब देखते हैं कितने अंक बाईं ओर आते हैं। हम 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 1.0 गुणा 10 की घात प्लस है, क्योंकि दशमलव को जब हम बाईं ओर लेकर आते हैं तो 10 की घात लिखी जाती है प्लस में। तो इस प्रश्न का वैज्ञानिक संकेतन आया है 1.0 गुणा 10 की घात प्लस 6। प्रश्न संख्या 15, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रसित थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 200 विषा विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 2 गुने बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक में लिखिए। तो पहले तो इसमें बताया गया है कि प्रति घन मीटर में कितने विषाणु हैं? 200 हैं। तो पहले सप्ताह में, हर सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं, तो पहले सप्ताह में कितने हो जाएंगे? 2000 के 100 गुना। फिर दूसरे सप्ताह के बाद हो जाएंगे ये 2000 की गुणा 100 से करने के बाद उसके 100 गुना। फिर तीसरे सप्ताह के बाद 100 से और गुणा हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 2 की गुणा 1 से करेंगे, 2 एकल 2। और देखते हैं जीरो कितने हैं यहाँ पर। 3 यहाँ पर, 3 2 5, 2 7 और 2 9। तो 9 जीरो लग जाएंगे यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। अब इस संख्या को हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे। तो पीछे दाहिनी ओर दशमलव होगा यहाँ, तो इस दशमलव को बाईं ओर लेकर आएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 अंक दशमलव बाईं ओर आया है, इसलिए 10 की घात प्लस 9। इस प्रश्न का उत्तर हो गया है 2.0 गुणा 10 की घात 9।